मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत पावक। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पर। साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही और गलत का पता चले। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक है शिप्रा पद पर बैठे हजारों मंत्रालय कर्मचारियों का। ये कहानी है मंत्रालय कर्मचारियों के हौसले और सरकार की हठधर्मिता की। ये कहानी है ये कहानी है सरकार के सौतेले व्यवहार की। ये कहानी है अल्पभोगी कर्मचारी जो प्रशासन व सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। ये कहानी है एक आम बाबू की वेतन विसंगति की। ये कहानी है 30 वर्ष के संघर्ष की। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। तो शिप्रा पद पर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, 50,000 के समथिंग कर्मचारी, सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी, जो अपनी मांगों के कारण जो अपनी मांगों के कारण अपने सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है और अपनी मांगों के कारण वहां पे डटे हुए हैं। मांगे उनकी सरकार मान नहीं रही है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मंत्रालय कर्मचारियों की, कि वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनका जो 41 दिन हो गए हैं, आज 41 दिन का जो संघर्ष है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। 41 दिन में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, ये मैं आपको सबको बताऊँगा। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो सामने आया था, मैंने यूट्यूब पे देखा कि वहाँ पर एक चैनल है यूट्यूब पर, लोक व्रत करके। तो इस चैनल में कुछ ऐसा वीडियो डाला है जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार आप ज़रूर सुनिए, 1 मिनट का वीडियो है। संक्षेप में आपको मैं इसके बारे में बताऊँगा। राजस्थान में पिछले 2 महीने से हड़ताल कर रहे मंत्रालय कर्मचारियों से सरकार ना तो बात कर रही है, न उनके वेतन भत्ते रोक रही है। माना जा रहा है 2 महीने में इन्हें 4,000 करोड़ का वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया गया है। इन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ज्यादातर कार्यालयों का काम ठप पड़ा है। आम आदमी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय कर्मचारी सचिवालय कर्मचारियों के समक्ष सेवा वेतन भत्ते और शर्त चाह रहे हैं, जबकि ऐसा दिया जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन चुनावी साल के कारण कर्मचारी नेता सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सरकार भी दबाव में है। भाजपा की विचारधारा वाले कर्मचारी संगठन और कर्मचारी हड़ताल को खत्म नहीं होने दे रहे। हड़ताल को नाजायज बनाने वाले कर्मचारियों का मानना है कि सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों को बिना काम के वेतन नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने पहले 2 महीनों का 2,000 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जबकि अगले 3 दिन बाद मई माह के वेतन भत्ते भी कर्मचारियों के खाते में आ जाएंगे। हड़ताली कर्मचारी काम नहीं कर रहे और सिर्फ ऑफिस आकर चाय पीकर चले जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में कमाऊ सीट पर बैठे कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन लौटे तो कैसे? पिछले दिनों राजस्व मंडल तो दोस्तों, ये वीडियो है जो आपके लोक व्रत यूट्यूब चैनल पर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है बिल्कुल ही वाहियात किस्म का वीडियो है। इसका किसी भी सत्यता के साथ कोई मतलब नहीं है। केवल इसने अपनी जो बात कही है वो बात है कि सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है वेतन, जो कि बैठे हैं आपके महापड़ाव में, जो नहीं कर रहे हैं काम। लेकिन इसके पीछे के तथ्य जो है वो मैं आपको बताऊं कि सरकारी कर्मचारी क्यों बैठे हैं। अगर ये चैनल सत्यता की बात करता तो उनको पता होता कि वह अपनी 11 सूत्रीय जो मांग है इनको लेके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ दूसरे जो समान कैडर हैं, समान कैडर के जो कर्मचारी हैं, वो उनसे आगे निकल चुके हैं और जो मंत्रालय कर्मचारी है वो उनसे कम से कम 10 से 15,000 रुपए का वेतन है बिल्कुल कम पा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह का जो कंटेंट, इस तरह का वीडियो केवल आपको वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए ही नहीं जरूरी होते हैं। उसका देखना चाहिए कि कहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आप बात कर रहे हो कि भाजपा समर्थित मंत्रालय कर्मचारी नेता है जो, वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं महापड़ाव को चुनावी साल में, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके अगर वीडियो देखे लोक व्रत चैनल पे, मैंने जैसे सर्च किया था, अगर आपके वीडियो देखें तो आपका एक देखा जाए तो एक न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनल जो होता है
निष्पक्षता की बात करता है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं रहता। लेकिन आपकी अगर वीडियो देखा जाए तो केवल आपने एक ही पार्टी को समर्थन किया है और आपने दूसरी पार्टी को नकारा है। तो आप भी अपनी तरफ थोड़ा देखें। तो इस वीडियो का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल बरगलाने वाला या फिर अपने व्यूज को बढ़ाने वाला, कह सकते हैं केवल स्वार्थी किस्म का वीडियो है। अगर हकीकत में अगर आपको पता चले कि 50,000 मंत्रालय कर्मचारी जो शिपरा पर बैठे हुए हैं, वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आंधी, तूफान, गर्मी आदि में वो संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्यों? कब तक करेंगे? इस बातों पे अगर आप जिक्र करते तो मैं मान सकता हूँ कि आपका बिल्कुल वीडियो बिल्कुल सही है। परंतु आपने बिल्कुल 2 माह से कर्मचारी बैठे हैं अनशन पर, उनको मिल रहा है वेतन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये तो देखो ना, सरकार हर सरकार के समय कहीं न कहीं हड़ताल होती है और सभी हड़ताल कर्मचारियों को वेतन मिलता है और वो अपनी पीएल पीएल मतलब वो अपनी पीएल जो कि उनको अवकाश के रूप में मिलती है, वो कटा कर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये पीएल का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, वो अवकाश पे बैठे हैं पीएल लेके। अगर आपको इतनी समझ है तो पीएल के बारे में थोड़ा डिस्कशन आप जानकारी जुटा लें, है ना? फोकट में नहीं बैठे हैं और पीएल जब लेके कोई कर्मचारी बैठता है तो उसको वेतन मिलता है, ठीक है? तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। शर्म नहीं आती है ऐसे चैनलों का ऐसा वीडियो बनाते हुए। ये गोदी मीडिया आपने सुना होगा, बहुत गोदी मीडिया सुना होगा, लेकिन ये गोदी चैनल है। मेरे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं। और ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार है, मेरा किसी से कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मेरे जो भावनाएँ आहत हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं कि 41वाँ दिन है और सरकार बैकफुट पर कैसे है। एक भर्ती से आए, सबसे पहली बात कि क्या भेदभाव हो रहा है। एक भर्ती से जब एलडीसी की भर्ती होती है, तो सभी आरपीएससी लेती है या फिर अब लेती है आरएसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है आपकी भर्ती लेता है। एक भर्ती से आते हैं, एक भर्ती से आने के बाद कुछ को मिलता है आरपीएससी सचिवालय, कुछ को मिलता है शासन सचिवालय, ठीक है? ये मिलता है आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके रैंक के अनुसार, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो इन दोनों डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी लगते हैं, अब देखो आरपीएससी है अजमेर में और शासन सचिवालय है आपके जयपुर में। अब कोई गंगानगर रहता है कोई, है ना? या कोई जैसलमेर रहता है, तो वो जयपुर में नौकरी क्यों करेगा, अजमेर में नौकरी क्यों करेगा? वो तो चाहेगा ना कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिले, ठीक है? भर्ती एक है ना? काम भी समान है। वहाँ पे भी जो एक मंत्रालय कर्मचारी के बाबू का काम होता है, वो फाइलों की डीलिंग का होता है, डीए, डीलिंग असिस्टेंट जिसे कहते हैं। तो कोई कर्मचारी जो गंगानगर या जैसलमेर या बाड़मेर या फिर आपके बांसवाड़ा या डूंगरपुर में या फिर झालावाड़ में, यहाँ पर उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर रहता है और रहने के बाद वो अपनी जो प्रायोरिटी है वो जयपुर में नौकरी क्यों करना चाहेगा? वो तो यहीं पे ही होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहेगा ना, सिंपल सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिकल बात। अब जब उसको यहाँ मिल जाता है तो उसकी ग्रेड पे है 2400 और जो शासन सचिवालय में पहुँचते हैं, है ना? मोस्टली शासन सचिवालय में आसपास के जिलों के ही या फिर जयपुर जिले के ही कर्मचारी आपको मिलेंगे। तो जो शासन सचिवालय में लगते हैं तो उनके ग्रेड पे भी 2400 ही होती है, परंतु उनका प्रमोशन होता है, यूडीसी बनते हैं, वो होते हैं 2800 पर और ये यूडीसी यूडीसी बनते हैं, ये होते हैं 2800। यहाँ तक बिल्कुल समान है, परंतु इसके बाद ये बनते हैं अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी। आपको ध्यान होगा, इनकी ग्रेड पे होती है सीधी 4200, इनकी ग्रेड पे होती है 3600 और ये बनते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी। तो ये दोगलापन क्यों? सबसे पहली बात ये दोगलापन क्यों? क्योंकि काम एक ही है। मैंने एक वीडियो देखा था शासन सचिवालय के जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि हम पढ़ के आते हैं, हम ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। तो पढ़ के तो सब आते हैं भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि पढ़ के तो सभी आते हैं। एक चाहे एसटी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो या जनरल कैटेगरी हो या कोई ब्लाइंड हो या कोई विधवा महिला हो, आपने देखा होगा ना, कट ऑफ सबकी अलग अलग जाती है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी मेहनत का 100% देते हैं। तो पढ़ के तो सब आते हैं, ठीक है? कुछ परिस्थितियां हैं कि वो आरपीएससी नहीं लेना चाहते, कुछ परिस्थितियां हैं कि वो शासन सचिवालय नहीं ले पाते।
है ना? तो कुछ परिस्थितियाँ भी होती हैं कि वो अपनी प्रायोरिटी को रखते हैं होम डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे में जब आप एक ही भर्ती से आ रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, तो फिर आपकी जो है आपकी वेतन विसंगतियाँ क्यों? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको जब 7वां वेतन आयोग लगा था, तो 2400 ग्रेड पे वाले जो भी कैडर के कर्मचारी थे, उनको उनका जो फिक्सेशन होना था 25,500 पर। परंतु 7वें वेतन विसंगति 7वें वेतन आयोग लगा तो वेतन विसंगतियाँ सामने आई और वसुंधरा सरकार ने इनका जो प्रारंभिक वेतन है 20,800 पर किया। तो लगभग मैं बताऊँ आपको 5,000 रुपए का हर महीने कर्मचारी नुकसान झेल रहा है। ठीक है? दूसरी मैं बात बताऊँ आपको कि समान कार्य जब हम कर रहे हैं, तो समान वेतन मिलना चाहिए। चाहे वो सचिवालय का कर्मचारी हो, चाहे वो आपके आरपीसी का कर्मचारी हो, चाहे वो आपके अन्य डिपार्टमेंट में लगे कर्मचारी हो। काम आप बाबू का ही कर रहे हो, क्योंकि भर्ती एक ही है। सिंपल सी बात यही है ना? बस काम का प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन काम एक ही है। तो समान कार्य, समान वेतन हमारे अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है कि नीति निर्देशित तत्व जो कि आपके राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है लागू करती है, जो भी है सरकारें लागू करना चाहती है क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य होता है, ठीक है? तो इसके आधार पर जब हमारे समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों दोगला व्यवहार या सौतेला व्यवहार है? क्यों आप सचिवालय में बैठे हो, तो सचिवालय के समान सचिवालय में बैठे हो तो वहाँ पर आप बिल्कुल करवा लेते हैं। ये जो मंत्रालय कर्मचारी है, वहाँ पर अपनी जो है बातों को नहीं रख पाते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये मैं बात करता हूँ शिक्षक की ग्रेड पे। शिक्षक की ग्रेड पे 3rd ग्रेड जो शिक्षक होता है, मैं पहले की बात करता हूँ कि जो 3rd ग्रेड शिक्षक होता था, उसका और बाबू का वेतन बिल्कुल बाबू जो था आपके ग्रेड शिक्षक टीचर्स जो थे उनसे ज़्यादा वेतन लेता था। एक ज़माना था, है ना? एक टाइम था। लेकिन टीचरों ने अपनी ग्रेड पे बढ़वा के 3600 कर ली, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, रीट से जो 3rd ग्रेड के जो टीचर होते हैं, मैं किसी भी कैडर का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है आपको मिल रहा है, लेकिन मैं अपने यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वास्तविकता से अध्ययन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, टीचर है 3rd ग्रेड टीचर, उस इसमें होते हैं 2, एक होता है प्राथमिक लेवल जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, एक होता है द्वितीय लेवल जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं। ये होते हैं आपके एफटीसी प्लस 12th पास और ये होते हैं आपके बीएड प्लस ग्रेजुएशन, है ना? ठीक है? तो इनका दोनों का ग्रेड पे 3600 है, दोनों का ग्रेड पे 3600 है। आप ये सोचिए जब ये 12th पास है, ये ग्रेजुएशन तो इनका ग्रेड पे समान क्यों नहीं है? अलग-अलग क्यों नहीं है सॉरी, अलग-अलग क्यों नहीं? अलग-अलग होना चाहिए, लेकिन ये है, ये है। और यहाँ पे हम बात करें पटवारी की, ग्राम सेवक की, पटवारी का प्रमोशन होता है सीधा 2400 से 2400 पे लगता है। इन दोनों की सबसे पहली बात तो हम पटवारी का जो ग्राम सेवक है, पटवारी और ग्राम सेवक, इन दोनों की जो है क्वालिफिकेशन वो है हो गई है ग्रेजुएशन। पहले 12th पास थी, अब ग्रेजुएशन कर दी सरकार ने। सरकार ने इनकी बातें तो मान ली और बाबू जो मांग कर रहा है वो उसका एक मांग ये भी है कि हमारी भी जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन करो। तो अब ये 2400 पे लगते हैं, 2400 से सीधा 2800 का कोई मतलब ही नहीं है। 2800 पे प्रमोशन होता ही नहीं, सीधा 3600 पे होता है इनका अगला प्रमोशन। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों है? अन्य अन्य और भी कैडर है, जैसे आपको बताऊं मैं, कृषि पर्यवेक्षक या आपके बात करें हम कंपाउंडर की, तो ये सारे कैडर ऐसे कैडर हैं जो सीधा 2800 होता ही नहीं, इनके 3600 पे जाते हैं और बाबू 2400 2400 के बाद आपके 2800 पे जाता है, 2800 के बाद 3600 पे जाता है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इतना मतलब सिस्टम इतना खराब है कि यहाँ पे प्रमोशन भी नहीं होते। कोई भी जो कर्मचारी है, अन्य विभागों में बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ अन्य विभागों में कि 2400 पे लगेगा एलडीसी और एलडीसी ही रिटायर्ड हो जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई धनी दौड़ी नहीं है। यहाँ पर तो 50 संगठन बने हुए थे। तो अब जाके एक संगठन के के बैनर तले हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ये कर्मचारी आंदोलन कर रहा है और कर्मचारी आंदोलन कर रहा है तो उनकी मांगे जायज है और कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार ने बोला हो अभी तक। 41 दिन हो गए हैं आज, ये ध्यान से सुनना, 41 दिन हो गए हैं आज और कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो कि आपके सरकार ने बोला हो। सरकार के कई प्रतिनिधि महापड़ाव में आए हैं। मैं आपको बात बताऊं, महेश जोशी जी
जो मंत्री हैं हमारे पीएचईडी के, वो मंत्रालय कर्मचारियों से मिलने महापड़ाव में आए हैं। और भी अन्य कई अधिकारी, अन्य कई विधायक जो कि हैं आपके महापड़ाव में पहुंचे, और उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा, कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके जो मांगे हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो मांगे बिल्कुल सही है। सरकार को ये देखना है, सरकार को इस पर वो करना चाहिए, आपके डिस्कशन करना चाहिए। अधिकारी जो भी आईएएस हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये बाबू वास्तव में पीड़ित है। 30 साल हो चुके हैं, 30 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, और अब जाके वो इतनी हिम्मत जुटा पाया है कि आपके जो है कि आदेश के बिना नहीं उठेगा। आदेश तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मरकर उठे, चाहे कुछ भी करके उठे, लेकिन आदेश के बिना नहीं उठेगा, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि बाबू जो वहाँ पे जो मंत्रालय कर्मचारी बैठा हुआ है, अभी जब से उन्होंने महापड़ाव स्टार्ट किया है, जब से उन्होंने महापड़ाव स्टार्ट किया है, 1 मिनट में थोड़ा-सा इसको साफ कर देता हूँ। उन्होंने महापड़ाव जो स्टार्ट किया है, तो वो महापड़ाव जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से वहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? और सरकार के जिंदाबाद के नारे, गहलोत सरकार के जिंदाबाद के नारे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं पे भी सरकार का विरोध नहीं किया जा रहा है, और उनको यही आशा है कि अगर कोई करेगा तो गहलोत साहब भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि गहलोत साहब संवेदनशील है, जन कल्याणकारी माना जाता है उनको, उनको गांधीवादी माना जाता है, तो इसलिए गांधीवादी तरीके से वो आंदोलन में बैठे हैं, है ना? 3 मई 3 मई आपको याद होगा कि 3 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्म दिवस होता है, 3 मई को जन्म दिवस होता है। इस दिन राजस्थान के इतिहास में, या फिर मैं बात करूँ आपके राजस्थान क्या पूरे भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि 3 जो मई है आपके जन्म दिवस पे 1072 यूनिट 1072 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया था मंत्रालय कर्मचारियों ने। इससे बड़ी बात क्या जो है गांधीवादी दिखाए, ठीक है? उस टाइम महेश जोशी जी भी आए थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है? उसके बाद जब मंत्रालय कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई, काफी दिन हो गए, तो जब 11 कर्मचारी अनशन पे बैठे 11 कर्मचारी अनशन पर बैठे, तो उनको 4 से 5 दिन हो चुके थे। तो 4 से 5 दिन के बाद माननीय महेश जोशी जी आश्वासन पर 5 दिन उन्होंने कहा, माननीय महेश जोशी जी ने, कि आप कम से कम है ना मेरे को 3 दिन का समय दो, मैं आदेश लेकर आऊंगा। लेकिन राज सिंह चौधरी जी ने कहा कि आप 7 दिन ले लो, लेकिन हमें हमें हमारा आदेश चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आदेश लेके आऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल अनशन को आप अभी तोड़ दीजिए। तो उनके आश्वासन पर अनशन तोड़ा गया था, और अनशन को तोड़ दिया गया था। और ये है कि अब उनके जो आदेश है 3 दिन पूरे हो चुके हैं, आदेश अभी तक आए नहीं है। तो हो सकता है कि जैसा राज सिंह जी चौधरी जी भाई साहब ने कहा था कि 11 नहीं, अब 1100 कर्मचारी जो है आपके अनशन पर बैठे हैं, है ना? ये एक बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? वो ये बात है कि मंत्रालय कर्मचारी सभी, मतलब आपके सभी जिलों से सभी विभागों के कर्मचारी बैठे हैं, परंतु कुछ ये विभाग, इनके बारे में मैं बात करूं, नगरीय निकाय विभाग में आपके नगर निगम की मैं बात करूं, नगर पालिका की बात करूं, या नगर परिषद की बात करूं, यहाँ के कोई भी मंत्रालय बाबू कर्मचारी हड़ताल पर नहीं आया है, जहां तक मुझे ध्यान है। विकास प्राधिकरण जेडी की मैं बात करूं, जोधपुर हो या अजमेर हो या फिर आपके जयपुर हो, जयपुर विकास प्राधिकरण हो, प्राधिकरण जो भी है, वहां का कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है। आवासन मंडल की मैं बात करूं, राजस्थान आवासन मंडल की, वहां का कोई कर्मचारी अनशन पर नहीं आया है, हड़ताल पर नहीं आया है, वहां पड़ाव में उपस्थित नहीं हुआ है। विद्युत कर्मचारियों की मैं बात करूं, विद्युत विभाग के जो कर्मचारी वो भी नहीं आए। क्या, अब मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो लाभ मिलेगा वो केवल महापड़ाव में बैठे सभी विभागों को मिलेगा कि इनको भी मिलेगा? सीधी सी बात है, सभी को मिलेगा। तो ये क्या बैठे बैठे वहां पे ले लेंगे? इनकी आत्मा नहीं है क्या? मैं कहना चाहता हूँ राज सिंह जी चौधरी जी को इस मंच के माध्यम से, कृपया करके आप इनके सभी यूनियन वालों से संपर्क करके इनको भी जो महापड़ाव में आने के लिए बिल्कुल कहें।
ताकि क्योंकि देखो सरकार की जो भी योजनाएँ होती है ना, मोस्टली आपके नगरीय निकायों के द्वारा ही संपादित की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। अभी महँगाई राहत जो भी कैंप चल रहे हैं, तो वो जो कैंप चल रहे हैं, वो भी सारे के सारे आपके मंत्रालय कर्मचारी निभा रहे हैं। महँगाई राहत कैंप में जो सहयोग कर रहे हैं, वो है नगरीय निकायों के कर्मचारी, है ना? या फिर आपके प्रशासन शहरों के संग सरकार की जो भी प्रशासन शहरों के संग जो भी चल रही है स्कीम जिसमें पट्टे दिए जा रहे हैं या बहुत सारे जो योजना है, तो वो नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के द्वारा ही आपके इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जेडीए हो जाए या आवासन मंडल हो जाए, इनके द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट बिल्कुल तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ मैं आपके सत्यता के साथ ऐसा आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा और हम आगे थोड़ी-सी बात करते हैं कि किस तरह से हमारे मंत्रालय भाइयों ने संघर्ष किया है। देखो मैं भी एक मंत्रालय कर्मचारी ही हूँ, ठीक है? और मैं भी जाकर आया हूँ शिप्रा पर, ठीक है? हम आगे चलते हैं कि हड़ताल पर 40 दिन से कर्मचारी, ये आज की न्यूज़ है 27 तारीख की। हड़ताल पर 40 दिन से मतलब एक कर्मचारी है। इस बीच आपको पता है कि राजस्थान क्या हम पूरे भारत की बात करें तो मौसम ने बिल्कुल इस तरह का मौसम हो रहा है कि कभी तो सर्दी पड़ जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है, कभी आँधी आती है, बारिश आती है, ओले पड़ते हैं, किस तरह का मौसम हो रहा है। तो ये जो टेंट है ना शिप्रापत का, ये है शिप्रापत। शिप्रापत का जो टेंट है ना, ये बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाता है। आपने देखो ये इस तरह से बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। क्यों? और ये देखो रात का मंज़र, ऐसे में मंत्रालय कर्मचारी टिके हुए हैं, रोज़ सुबह टेंट को खड़ा करते हैं, ठीक है? उसके बाद ऐसे आंधी-तूफ़ान, बारिश आती है, वो टेंट वापस लेटा है, फिर रोज़ खड़ा करते हैं। 50,000 मंत्रालय कर्मचारी जब एक साथ बैठते हैं, तो उनका हौसला एक-दूसरे को देख के आता है। ऐसे में जब टेंट गिरता है, तो कर्मचारियों के चोटें लगती हैं। कर्मचारियों के चोटें लगने के बाद भी उनका हौसला हौसला अडिग है। बोले उठेंगे तो आदेश लेकर ही उठेंगे और बिल्कुल मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार के ऊपर बिल्कुल दबाव है और सरकार बस अपनी हठधर्मिता मान ले या फिर ये मान ले कि हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है कि सरकार बिल्कुल मैं मानता हूँ 5 से 7 दिन में ये फैसला कर देगी, क्या मंत्रालय कर्मचारी को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है और मिलेगा तो क्या मिलेगा? लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है, जैसे मेरे को जानकारी हुई है सेक्रेटरीज से या फिर कहीं अन्य अ, अधिकारियों से कि कर्मचारियों को सरकार देगी, बिल्कुल देगी, माँगे मानेगी। अब कौन-सी माँगे मानती है, कौन-सी नहीं, ये एक भविष्य में गर्व का विषय है और आपको मैं बता दूँ कि आदेश के बिना कोई भी कर्मचारी नहीं उठेगा और सरकार बिल्कुल वित्तीय लाभ देगी। सरकार ने हमको ओपीएस दिया है, बिल्कुल सही किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। शायद ही कोई अन्य सरकार हमें देती, परंतु इस सरकार ने दिया, उसकी तो हमें क्या सभी को ही मिला है ये। हमें क्या सभी कर्मचारी जो 2004 के बाद लगे हैं, तो ऐसा तो स्पेशल है नहीं कि मंत्रालय कर्मचारी को पेंशन मिली है। सभी कर्मचारी जो 2004 के बाद लगे हैं, उनको सभी को मिला है, ठीक है? तो और हम माँग रहे हैं हमारे वेतन विसंगति को दूर करो, हमें वित्तीय लाभ दो, हमें जो है प्रमोशन 4200 पे चाहिए नेट प्रमोशन, हमें यूडीसी 3600 चाहिए, हमें ग्रेजुएशन चाहिए, हमें हमारी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। बस हम ये 2 माँगे हैं जो कर दो, यूडीसी तो आपके 3600 कर दो और हमारी जो ग्रेजुएशन योग्यता कर दो, ठीक है? अन्य कैडर के समान हमें वापस से खड़ा कर दो, बस इससे ज़्यादा कोई माँग नहीं है। हमें मत दो सेक्रेटेरिएट के समान पर हमारी ये माँगे मान लो, तो ये चाहते हैं मंत्रालय कर्मचारी, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही और कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बिल्कुल अवगत करा दूँगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और एक चीज़ नेगेटिव जो बातें फैला रहे हैं ना नेगेटिव नेगेटिव जो बातें फैला रहे हैं, तो ऐसे वीडियो से बच के रहें, ऐसे वीडियो से बच के रहें, ऐसे लोगों को मतलब एक डिसलाइक का बटन होता है, उन्हें रिपोर्ट करें, इस तरह से आप कर सकते हैं मंत्रालय कर्मचारी। तो बिल्कुल अ, अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, कुछ अपडेट मिलती है या फिर हमारे जो 1100 जो मंत्रालय कर्मचारी अनशन पे बैठते हैं या कुछ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें